करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेट्रो डीपीआर की समीक्षा बैठक ली है। प्रदेश में होना है मेट्रो का विस्तार, इसके लिए मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई थी। मेट्रो की डीपीआर मंजूर होने के बाद जल्द काम में आएगी रफ्तार। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मेट्रो डीपीआर की समीक्षा बैठक ली और इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। काम को जल्द ही पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। हनुमानगढ़ में रामनवमी महोत्सव समिति और हिंदू समाज की ओर से जिला मुख्यालय पर विराट धर्म यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में उमड़े राम भक्तों के उत्साह से शहर का माहौल राममय हो गया। धर्म यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा और शहर की सड़कें केसरिया रंग में रंगी हुई नजर आईं। शोभा यात्रा में 35 तरह की झांकियां शामिल रही। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, अपने ये जो यात्रा है इसको धर्म यात्रा का जो नाम दिया गया है, यह धर्म की यात्रा है, लेकिन इसके साथ साथ ये जन की भी यात्रा है, ये मन की भी यात्रा है, ये गण की भी यात्रा है, ये श्री राम की भी यात्रा है। और इसके साथ साथ ये यात्रा है अपने धर्म के गौरवपूर्ण, अपने अतीत को याद करते हुए और अपने भविष्य को से भी ज्यादा गौरवपूर्ण बनाने की यात्रा है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में भव्य रामोत्सव शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें 35 तरह की झांकियां और सर्व हिंदू समाज एकत्रित हुए हैं और ये बड़ी भव्य और गौरवशाली यात्रा निकाली जाएगी। ये कलेक्ट्रेट से प्रारंभ होके टाउन। सीकर के अजीतगढ़ में फुले ब्रिगेड ने यूटीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा है। अजीतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय के महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि अजीतगढ़ में आपके प्रयासों से सरकार के तहत राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का निर्माण करवाया गया। इस महाविद्यालय का नाम भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर किया जाए। सीकर में नवरात्रि के दौरान जीड़ माता मंदिर में पुजारियों के साथ मारपीट के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। श्री जीड़ माता मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने पत्र जारी कर मंदिर को अनिश्चितकालीन रूप से बंद करने की घोषणा की है, यानी जीड़ माता का मंदिर दर्शनों के लिए बंद रहेगा। मंदिर के मुख्य पुजारी प्रकाश पाराशर ने बताया कि 11 अप्रैल सुबह 10 बजे से जीड़ माता मंदिर के सभी पुजारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इस दौरान आम और वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। मंदिर का गेट बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ गर्भगृह के कपाट खुले रहेंगे, जिसमें मां जीड़ भवानी की पूजा अर्चना की जाएगी। जयपुर से जानकारी है, जहां पर वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ज्वाइंट कमेटी महफूज औकाफ राजस्थान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वक्फ संशोधन कानून 2024 के विरोध को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अजमेर दरगाह अंजुमन जादगार सचिव सैयद सकवर चिश्ती और जमीयत उलेमाए हिंद जमात इस्लामी हिंद प्रेसिडेंट मोहम्मद नजमुद्दीन रहे मौजूद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाया आंदोलन 7 जुलाई तक चलाया जाएगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। डीडवाना के चौलुखा गांव से 5 दिन पूर्व लापता हुई युवती का अब तक सुराग हाथ नहीं लग सका है, जिसके बाद परिजनों और समाज के लोगों में रोष नजर आ रहा है, जिसे लेकर परिजनों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और युवती को शीघ्र दस्तयाब करने और संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। क्या प्रकरण है, क्या मांग की गई आपको? हमारे समाज की एक बालिका को 3 लड़कों ने दिनांक 5 अप्रैल से उनका अपहरण कर लिया है। महिला फुसला कर वो ले गए हैं। उसके संबंध में एक रिपोर्ट भी हमने पहले मुलासर थाने में दर्ज करवा दी थी उस समय, लेकिन उसमें आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होने और उनकी तरफ से शिथिलता बरते जाने पर परिवारजन और हम सब में एक रोष प्राप्त हुआ,
जिसके संबंध में हम श्रीमान एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब के पास समक्ष उपस्थित हुए हैं और उनसे मुलाकात करके हमने ये बात रखी है कि जब हमने उन लड़कों के बारे में और उनके सहयोगियों के बारे में जब जानकारी दे दी है पुलिस को, उसके बावजूद भी मोलासर थानाधिकारी और मोलासर की जो आईओ टीम है उनके द्वारा कोई कार्य। जयपुर से खबर है, ऑपरेशन आग के तहत सीएसटी और सोडाला थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। गैंगवार में रिवेंज मर्डर की प्लानिंग का खुलासा किया है। अवैध हथियार के साथ 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 4 देशी कट्टे और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सोडाला थाने का हिस्ट्री शीटर है आरोपियों में शामिल विनोद। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में फतेहपुर बाईपास मार्ग पर नवनिर्मित ओवरब्रिज पर एक बजरी से भरा हुआ डंपर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गया, जहां हादसे में डंपर चालक घायल हो गया है। जिसके बाद राहगीरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। जयपुर से खबर है, भट्टाबस्ती थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वांछित स्थानीय वारंटी रतन लाल गुर्जर गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद हनीफ, रमेश कुमार सैन को भी दस्तयाब किया गया है। वारंटी को दस्तयाब करने के लिए कई संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई थी। थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। खबर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबग्गा के दौलतावाली से है, जहां 36 वर्षीय राजबाला ने पानी की डिग्गी में कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के आरोप लगाए हैं। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं पीड़ित पक्ष भी धरने पर बैठा हुआ है। तो ये जानकारी हनुमानगढ़ से, जहां पर एक विवाहिता ने डिग्गी में कूदकर अपनी जान दे दी। भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के आरोप लगाए हैं और पीहर पक्ष के सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। 3 बजे सूचना मिली कि दौलतावाली जो चक है पीलीबंगा तहसील का, वहाँ एक घटना हुई है रात। राजबाला बताया जा रहा है लड़की का नाम। हमें सूचना मिली तो हम संगठन के बंदे यहाँ पहुंचे हैं और प्रशासन से भी बात हुई हमारी। उनको पूछा गया तो प्रशासन ने हमें गुमराह किया कि 2 घंटे हो गए पुलिस को वहाँ पहुंचे हुए गिरफ्तारी करने के लिए। बाद में समाचार 10 मिनट बाद ये बात मिलती है हमें कि वो तो घर से फरार हो गया, हमें घर पे मिला नहीं। अन्यथा वहाँ 2 पुलिस वाले सुबह से उनके घर पे थे। उस टाइम मुलजिम वो घर पे था। अब परिवार की ये बात है, हमें इनकी सारी कहानी सुनी। हमें इनको एक बताया है, प्रशासन को एक चेता दिया है कि हम जब तक लाश नहीं लेंगे, जब तक वो मुलजिम तीनों गिरफ्तार नहीं हो। राजबाला नाम है पीड़िता, जो दौलतावाली सुनील जी माकड़ के यहाँ ब्याही हुई थी। उनके साथ 10 साल से हमेशा लड़ाई दंगा करते थे और हमने 2-3 बार समझाइश की, उसके बावजूद भी वो माने नहीं और वो हमेशा मारपीट करते थे। उसको धमकी देते थे कि आपको मार के नहीं लेकर आ जाएंगे, एक रात में ले आएंगे और आपकी समाधि के ऊपर मैं दोस्तों को बिठा के दारू पिलाऊंगा। ये बात सुनील जी बार बार बोलता था उसको। और आज सुबह मेरे पास फोन आया कि राजबाला घर पे मिल नहीं रही है। मैंने कहा घर पे होगी, देख लो, अगर नहीं मिले तो मेरे को फोन करना, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद उनका फोन आया कि वो डिग्गी के अंदर मृत मिली है। तो हमने बोला कि उसको बाहर मत निकालना, हम आ रहे हैं। अब प्रशासन ने बॉडी बाहर निकाल ली है और बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद बोल रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां आमेर तहसील के लवाना गांव के नींबू के खेत में करीब 1 दर्जन राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत हो जाने का मामला सामने आया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सभी मृत मोरों की मौके स्थिति का जायजा लिया गया। वन्य पक्षी प्रेमी अरविंद यादव ने कहा कि यदि इसी तरह से मोरों की मौत होगी तो एक दिन सभी मोर खत्म हो जाएंगे। प्राप्त हुई मौके पर मार गए और यहाँ हमने देखा है और जिसकी जांच करेंगे, अनुसंधान करेंगे इसका, और जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो हम करेंगे। मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे। मौके पे क्या मिला आपको? मौके पे मृत अवस्था में मोर मिले। कितने मोर है? ये 8 के समथिंग है, 8 से 10 के बीच। 8 से 10। किसने सूचना दी आपको? सूचना हमारे साइड इंचार्ज ने दी। 10-12 आज मर गए लवाना गांव, तहसील आमेर, जिला जयपुर में।
और हम मोरों के लिए पूरा गांव ही काम कर रहा है। ये ऐसी घटनाएं पहले भी कभी 10, कभी 15, कभी 20 मोर पहले भी मर चुके हैं। वन विभाग को सूचना की जाती है, वन विभाग आता है, लेकिन ये किस कारण क्यों मरते हैं इस पे रोक नहीं हो रही है। अब हमें ग्रामीणों को थोड़ा शक ये रहता है कि ये तो किसी के खेत में नुकसान करते हैं, तो या तो कोई जहरीला दाना वगैरह रख देते, जहरीला पानी भी रख दे, या इनका खुलासा होता नहीं है। आज तक कई बार ऐसा हुआ है। जयपुर से हमारे डीसीपी साउथ दिंगत आनंद के निर्देश पर टटलूबाज गिरोह का खुलासा किया गया है। महेश नगर थाना पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा है। सीबीआई का अफसर बनकर नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा गया है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी सीबीआई ऑफिसर का कार्ड, नौकरी का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया गया। और डीसीपी साउथ दिंगत आनंद का वाहन चोरों के खिलाफ अभियान। मुहाना थाना पुलिस ने 2 वाहन चोर दबोचे हैं। वाहन चोर दीपू बावरिया, हनुमान बावरिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से चोरी की 5 बाइकें बरामद की गई हैं। और चूरू रतनगढ़ पुलिस ने अवैध चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि एसआई रामनिवास मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि मेगा हाईवे पर गांव गोगासर के पास चौधरी धर्मकाटा के पास एक व्यक्ति अवैध धारदार चाकू लिए खड़ा हुआ है, जो किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। सूचना पर पुलिस ने तविश देकर कांगड़ निवासी आरोपी बीरबल राम बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अवैध चाकू जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये मैं गश्त में गया हुआ था गोगासर की तरफ। वहाँ जरिए मुखबिर एक सूचना मिली कि एक चौधरी धर्मकांटा के पास एक कोई व्यक्ति है जो अवैध धारदार चाकू अपने पास ले रखा है, जो कोई वारदात कर सकता है। जिस पर मैं वहाँ चौधरी धर्मकांटा पहुँचा तो उसके कब्जे से एक अवैध धारदार चाकू जब्त किया और 4/25 आर्मशीट उसके खिलाफ ये इसका बीरबलराम सिनोप्सिस पाल जाति बावरी निवासी कांगड़। डूंगरपुर की सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोटिनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को स्वास्थ्य शासन विभाग ने पद से निलंबित कर दिया है। दोनों पर 2017 में बने नगर पालिका भवन को नियमों के खिलाफ जाकर ध्वस्त करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को द्वेषतापूर्वक कार्रवाई बताई। साथ ही उन्होंने भूमाफियाओं को बचाने के लिए सारा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। मामा की तो आप जांच करवा लीजिए, उच्च स्तरीय और कमेटी से जांच करवा लीजिए। हम भी इसके लिए हमारे वकील करके हम हाई कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे और ये पूरी तरह से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पे जो आरोप लगाए हैं गलत लगाएं। दूसरा, नगर पालिका जब से हमारा बोर्ड बना है तो भारतीय जनता पार्टी में मिले हुए हमारे कुछ ऐसे पार्षद थे जो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में गए, और उसके अंदर एक विशेष वार्ड नंबर 21 का जो पार्षद है उसकी स्वयं की बाहुबली कॉलोनी है। बाहुबली कॉलोनी में एक 54-16 नंबर की मतलब जो है ज़मीन है, जो उन्होंने लेआउट में रास्ते में दिखा रखी है। तो हमने नगर पालिका ने जब वो फाइल देखी तो उसमें ये पाया गया कि उनकी पूरी बाहुबली कॉलोनी का जो खसरा है उसके अंदर बीच के अंदर हमारी नगर पालिका की जो ज़मीन जा रही है और जिस कीमत से वहाँ पर प्लॉट काट करके बेच रहे हैं वो ज़मीन आज की तारीख में 5 करोड़ रुपए की ज़मीन है। जब हमने नगर पालिका के हितों की रक्षा करने की हमने शपथ ली है तो हम नगर पालिका की एक इंच ज़मीन कहीं किसी भूमाफिया को हम खाने के लिए नहीं देंगे, और उस बात के लिए हमने लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई। सागवाड़ा कोर्ट ने माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया अभी बीच में कि ये पूरी सड़क को हटा दी जाए, तोड़ दी जाए, वहाँ से पूरी मतलब अपनी उनका जो कब्जा है उसको हटाया जाए। हमने नगर पालिका ने माननीय कोर्ट के आदेश से हमने नगर पालिका ने वहाँ पर वापस कब्जा किया।
डूंगरपुर में निठौआ थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस कर्मियों से मारपीट के मामले में फरार चल रहे जिला स्तरीय टॉप 10 5000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने रीछा गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर अलग अलग स्थानों पर छिपता फिर रहा था। पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोप में पूर्व में 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। श्री गंगानगर के रावला से खबर है, पीएचसी भवन में हो रहा घटिया निर्माण। 1 करोड़ 24 लाख की लागत से हो रहा है भवन का निर्माण। ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री काम में लेने के आरोप हैं। उप तहसील मंडी 365 हेड की पीएचसी भवन निर्माण का मामला है। बात की है बीकानेर एक्शन साहब सोलंकी जी से बात की है। 2 ईंटें हैं, प्योर एकदम खजी हुई ईंटें हैं, पूरी तरह से मसाला है वो भी मिक्सर से नहीं बनाया जा रहा है। और सीधा ही 15 बट्ठल तो बजरी है, आधा बट्ठल उसमें, 1 बट्ठल उसमें वो है सीमेंट है। बाकी कोई तराई का कोई सिस्टम, पानी पे जो मसाला लिपाई हो रही है उसके बाद में कोई तराई वगैरह ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। और चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन विभाग की एक महिला निरीक्षक और ट्रक ड्राइवर के बीच झड़प हो गई, जिसे लेकर वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में महिला इंस्पेक्टर ट्रक ड्राइवर के बाल खींचती और उसे धक्का देती हुई नजर आ रही है। यह वीडियो चित्तौड़गढ़ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में कार्यरत परिवहन निरीक्षक मुक्ता का होने का दावा किया जा रहा है। मौके पर कई ट्रक ड्राइवर और आसपास के लोग जमा हो गए, लेकिन यह वीडियो कब का है इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है।